तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। इसीलिए प्रभु जी को देखता रहूं, ओ बाबा देखता रहूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं, ओ बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं, ओ बाजे छम छम छम। दूर करेगा, जन्म मरण दुख दूर करेगा। इसलिए गुरु जी की आरती करो, नतवन के न करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। हाजी जम 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 जम। विद्यासागर गुरुवर हम भक्तों को मार लगा दौड़ा। विद्यासागर गुरुवर हम भक्तों को मार दिखाओ ना। चौथी आरती सिर बिछाया, चौथी आरती सिर बिछाया। दर्शन देकर पाप भजाया, दर्शन देकर पाप भजाया। इसीलिए गुरु की आरती करो, नतवन के न करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। हाजी जप 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 जमा जप। साथ तुम्हारी आज की आरती साथ तुम्हारी। भूमि विनाशन शिव अधिकारी, भूमि विनाशन शिव अधिकारी। शक्ति ज्ञान की प्रतिमा धारी, शक्ति ज्ञान की प्रतिमा धारी। सावक बनो मान अधिकारी, सावक बनो मान अधिकारी। इसीलिए गुरु सातवीं आरती सिर निभानी।
आगन की मुझे आगन की सुहागन बीच तेरा जुगली तेरे चरणों में अपने मन बन करके आए जीवितिया सागरी गुरुवरी की हम आर अब जो भी सबोसर में आवे हो जावे उद्धार जो भी जिनकी वाणी सुनते हो जाए उद्धार जो भी जिनकी वाणी सुनते हो जाए उद्धार उद्धारों में लेके जमीन हारों में लेके उद्धारों में लेके जमीन हारों में लेके सिर आगे प्रभु की आरती उद्धारों में लेके समोसरण की आरती उतारों में देखे समोसरण की आरती उतारों में देखे पूजन करने चलो चलिए चलो चलिए प्रभु की वाणी सुनिए समोसरण में
तब उसने समोसर में अपना ज्ञान बहाया। तारों मिलके जमीन हारों मिलके, तारों मिलके जमीन हारों मिलके, फिर समोसर की आरती उतारों में। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सव्यसाहुणम्, अल्पश्रुतं श्रुतिवतां परिहासिधामे, त्वद्भक्तिरेव मुखिरी कुरुते वलान्माम्। यत्कोकिलाः किले माधौ मधुरं विरौति, तच्चाम्रे चारुकलिका निकेरैकहेतुः। जय बोले देवाई देवी खजरा श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, समो शरण महामंडल विधान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, जिनवाणी माता की। बोलिए क्या सुनना। हमें ज्ञान है ही नहीं। सब आपको पता है। आपको सुधार खुद करना है, बताने की आवश्यकता नहीं है। कमी निकालने विधान में नहीं जाया जाता। अब वही कह रहे हैं ना, हम तो चाहे विधान की हो चाहे विधान में बैठने वालों की हो, कमी निकालने नहीं जाया जाता है, बल्कि कमी निकालने जाया जाता है। समझ गए? कमी निकालने नहीं जाना पड़ता, कमी निकालना पड़ती है। ये भगवान का समूचरण यही तो सिखाता है कि किसी की कमी मत निकालो, पर अपनी कमी निकालो। और क्या? नहीं पहुंचती। वो वहां पर नहीं है, और उनका काम खेल कूद है। जैसे मौज मस्ती करने के लिए गार्डन में लोग जाते कि नहीं जाते हैं? कुछ उद्देश्य लेकर जाते हैं, कुछ ऐसे घूम फिर करके वापस आ जाते हैं। और उसके जैसे परिणाम होंगे मिथ्या दृष्टि के, और ध्यान रखना मिथ्या दृष्टि कोई ऐसे नहीं होते हैं, सब भव्य होते हैं। और कब
पलटा कब पड़ जाए तो उसका भी पता नहीं चलता। कहाँ, किसने कह दिया? सब जा सकते हैं। भव्य भी जाता, भव्य भी जाता, मिथ्या दृष्टि भी जाता, सम्यक दृष्टि भी जाता, पर सबकी कैटेगरी कौन कहाँ तक जा सकता? छायो समय की रहेगा, छायक सम्यक दर्शन नहीं रहेगा। सबको, किसी को नहीं, उस समय नहीं होगा छायक। छायक बनाया जाता है। छायक अपने परिणामों से बनाया जाता है, होता नहीं है। नहीं, मिथ्यात्व से मिथ्यात्व आदि का इसमें कोई वो नहीं है। ये तो एक विधि बताई गई है कि छठम काल का प्रादुर्भाव कब होगा। तो उन्होंने एक नियोग बताया कि जिस समय मुनिराज से भी जब टैक्स वसूला जाएगा और जिस दिन एक प्रक्रिया होना शुरू होगी और जिस दिन उनकी जब टैक्स में, तो जब बताएंगे कि उनके टैक्स में देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या करते हैं, तो वो अंजलि ऐसी कटोरी बनाते हाथ की और उसमें से आहार दूसरा देता और वो लेते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि वो जो ले हैं पहला वाला वो तुम उठा लेना, वो टैक्स हो जाएगा। और उनको क्या पता कि ये अंतराय है, और जैसे ही वो उठाएंगे और वो अंतराय करेंगे और वो चारों मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, वो चारों जाकर के समाधि को ले लेंगे। एक स्थान पर बैठ करके समाधि मतलब संलेखना धारण कर लेंगे और यहाँ से सृष्टि का प्रलय धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। 7 दिन ऐसे 49 दिन तक क्या होगी? छठे काल के अंत में क्या होगी? पहले विवर्तक नाम की हवाएं वगैरह चलेंगी, फिर बिल्डिंगें वगैरह गिरेंगी, पानी गिरेगा, आंधी तूफान आएगा और फिर लास्ट में आग लग करके सब नष्ट हो जाएगा। और जब नष्ट हो जाएगा तो फिर पुनः जब सृष्टि का प्रादुर्भाव होगा तो 7 दिन तक अमृत की वर्षाएं अलग अलग प्रकार से होंगी, जिसमें इस सृष्टि में पुनः अंकुरारोपण करने की शक्ति आ जाएगी। पर उसके में भी जब ये मुनिराज से आहार छुड़ा लिया जाएगा तो उसके बाद छठम काल चलेगा। कब तक? 21,000 वर्ष तक। 21,000 ये चलेंगे, फिर 21,000 वो चलेंगे, ऐसे 42,000। और फिर आएगा पंचम काल, तो वो भी 21,000 चलेगा। और फिर आएगा चौथा काल, फिर उस समय पुनः तीर्थंकरों का जन्म होना शुरू हो जाएगा। अभी तो बहुत समय है, चिंता नहीं करो, पर कितनी बार जन्म लेके खेल लेंगे। अब महावीर स्वामी को मोक्ष गए कितने हो गए हैं? 26 हो गए, 25 से 51 हो गए, तो 21,000 में से 25 से 51 कम कर दो तो इतने बची बाकी। काय को उते की सोच रहे, अभी की सोचो पन तो अब जी चिंता लग जाए, क्या पता 21,000 18,000 वर्ष बाकी हैं, कैसे जिएंगे। अब 18,000 वर्ष तक तुम जिंदा रहोगे कि नहीं, क्या पता तुम कहाँ जा खेलोगे। अभी चिंता मत करो, 18,000 वर्ष चिंता मत। कुछ लोग कहते हैं अरे क्या करना मंदिरों में इतना सारा इकट्ठा करके, जब ऐसा होना ही है। अरे तुम उसकी चिंता, जब होगा सो होगा। जब पता है गृहस्थी बसाने में बर्तन बसते हैं तो गृहस्थी बसाने में ना रहेंगे नहीं।
लोग हंसते हो मेरी बात पे। और भगवान के मंदिर में हम सोचते हैं कि होगा कि नहीं होगा, क्या संभालेगा, क्या करे। अरे जो होगा होगा, ले चला जाएगा। आदान प्रदान तो संसार में लगा ही हुआ है। हमारा काम तो हम करके जाएं, हम अपने काम के पीछे अपने काम को क्यों वो करें। इसलिए वर्तमान को संभालो, तभी वर्धमान बनोगे। 18,000 की चिंता मत करो। अभी जो प्रलय हमारे जीवन का चल रहा है, इसमें क्या निर्माण करना और क्या ध्वंस करना है, इस पर चिंता करो। बस इस पर चिंतन करो, चिंता नहीं, क्या करो, चिंतन करो बस। हाँ था उतने समय वह प्रभु की भक्ति करता रहता था। अभी कहते निकालना पड़ता है, समय निकालना नहीं पड़ता है। मन में सोचो कि बस मुझे मंदिर जाना है, सारे काम अब आपसे आप दूर हो जाएंगे। तो ऐसा सेठ, अगर उसके कानों में, उसके दिमाग में खबर भी आ गई कि फलानी जगह प्रभु की आराधना चल रही है, तो भाई अपने सारे दुकानदारों से कह देता था, भैया 2 घंटे बाद मिलूंगा, अगर इंतजार कर सको तो रुको, नहीं अगली दुकान से ले लेना। और जब वह दुकान पर पहुंचता था तो वह इतना व्यस्त हो जाता था, सबसे देर में दुकान खोलता था, परंतु ऐसी दुकान चलती थी कि जब शाम को ठीक 6 बजे दुकान बंद कर देता था। क्यों? भैया 7 बजे मुझे आरती में जाना है। दुकान चले नहीं चले कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्रभु की भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। ऐसे सेठ की ओर चलते हैं सेठ धनंजय, जिसकी सेठानी और उन। अरे रीना कहाँ हो? अभी तो पीछे छोड़ के आई, पता नहीं कहाँ हो? मुझे अपने मन की बात करनी है तुम्हारे से। अरे तुम्हारे से मैं अपने मन की बात कह सकती हूँ। जब तक मैं तुम्हारे से अपने मन की बात नहीं कहूँ, मेरे मन में मेरा पेट का पानी नहीं खत्म होगा। वो तो पता है प्रीति, मुझे तू है ही ऐसी। तेरा तो पेट उछल रहा होगा जब तक मुझे ना चिढ़ा ले। चल बोल, क्या बात है? बता बता, हंस मत, बता तो। रीना, हाँ बोल। कैमरे के सामने पीठ मत करो। अरे रीना, मैं अभी गई थी घूमने, कश्मीर गई थी, तुझे पता है? बड़ी आई कश्मीर वाली। क्या देखा तूने कश्मीर में? कश्मीर गई थी, वहाँ पे बहुत बर्फ पड़ रही थी और बहुत मजे करे मैंने। भाई गली नहीं तो बर्फ में? हाँ, गल गई? गली नहीं थी। अच्छा, और बहुत मजे करे, ऊपर भी गए, वहाँ पे बर्फ में भी खेले। तूने क्या करा? अच्छा ऐसे कर रही है जैसे तू ही कश्मीर गई है। मैं पता है, मैं तो 10 साल पहले चली गई थी कश्मीर। अच्छा? और क्या, अब तो मैं ऑस्ट्रेलिया होके आई हूँ। कहाँ पे होके आई है? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, दीपक है ना, मैंने तो उसको कह दिया मैं नहीं जाऊंगी इंडिया में। तो मैंने भी कह दिया बैंकॉक जाएंगे हम भी। हाँ देखूंगी जब जाएगी। ऐसी मेरी रीस कर रही है। नहीं, चल उसको बुलाते हैं। अरे सरू, तू कहाँ रह गई? आई, मैं भी तो आ गई हूँ। आप बोल रही ना, क्यों आवाज लगा रही थी? अरे ये बड़ी इतरा रही है प्रीति, मैं कश्मीर गई। मैंने तो इसकी बोलती बंद कर दी। अब तू बता, तेरे को विकास कहाँ ले जाता है? पहले ये बता रीना, तू कहाँ घूम के आई? अरे मेरा छोड़। अच्छा ऑस्ट्रेलिया, हाँ मैंने सुना था। अरे वो क्या बड़ी बात है मेरे लिए। ऑस्ट्रेलिया? हाँ। मेरा पति तो मुझे वर्ल्ड टूर पे लेके गया था। तुम क्या? ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री, मैंने तो कह दिया था मुझे तो पूरा वर्ल्ड घूमना है। अच्छा। और इंडिया समेत। तूने तो इंडिया तक नहीं देखा, वर्ल्ड टूर पे निकल गई। अच्छा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी घूमी हुई हूँ। देख कैसे इतरा रही है। इतराऊंगी नहीं। इससे कन्याकुमारी की स्पेलिंग तो पूछ ले। भी अपने पति से कह देंगे। अरे सखियों, मैं तुम्हें बता दूं, पहले इंग्लिश नहीं चलती थी। और आपस में चर्चा कर रही हैं सेठानी की सखियां, और कहती हैं चलो चल, इससे ठानी से भी तो पूछ
पूछते हैं उसके क्या हाल चाल है। चलो चलते चलो हैं। चलो चलो चलो। तीनों सखियां कहने लगती हैं कि अरे हम आपस में क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्यों ना सेठानी जी को भी चिढ़ाया जाए। और बासुमती, तुम कहीं नहीं घूमने गई? अच्छा, तुम्हारे पति तो पंडित है, वो तो सिर्फ अपने वेद पाठ में ही लगे रहते होंगे। लगे तो रहते हैं, क्या करूं? अरे तू कहाँ घूम के आई है? मेरी तो पूछ मत, बोलती बंद हो जाएगी। तो ठीक है, नहीं पूछती, हाँ। पूछ लेती हूँ। रीना, तू कहाँ गई थी? छोड़ बासुमती, तेरे बस की नहीं है जाना। ये तो पूजा पाठ है। वो तो बस पूजा पाठ पूजा पाठ पूजा पाठ, मंदिर चलिए, तेरे बस की कहाँ है जाना। छोड़ तू। अच्छा अच्छा, चलो जाओ यहाँ से, बड़ी आई मुझे चिढ़ाने वाली। चलो यहाँ से, चलो जाओ अपने आएगी तो घर। तू हमारे पास ही सलाह मांगने। अच्छा अच्छा, चलो ये तो बताओ, अगर तुम्हें कहीं जाना होता है तो अपने अपने पतियों को मनाती कैसे हो? हाय हाय, तुझे सब कुछ बता दे। और क्या बता देना, तू मेरी सखी नहीं है। चल प्रीति बता दे इसको। हाँ बता देते हैं, देख ले, ये बहुत चालू है नहीं बता ही देते हैं, उसको बताना पड़ेगा ही। यार, ये हमारी सारी ट्रिक सीख जाएगी। ट्रिक्स इंग्लिश। अरे सेठानी जब हमें जाना होता है ना कहीं, तो हम उज्जवल का कान मरोड़ देते हैं। अच्छा, उसे और तू क्या करती है तो रीना? विवेक समझ जाता है, फटाफट से हाँ कर देता है कि हाँ चल चलते हैं, कहाँ जाना है। और रीना, तू क्या योजना करती है? मेरा क्या है, मैं तो 2-4 बर्तन फेंक फूक देती हूँ। एक आध दीपक पे भी लग जाए तो कोई बात नहीं। समझ जाता है कि आज तो भूकंप आने वाला है घर में, भैया मनाओ महारानी को। और सरू, तू भी अपना तरीका बता दे। अरे मैं तो खाने में नमक मिर्च तेज कर देती हूँ, समझ जाती है। भाई जब बाहर का खाना खाना है और घूमने भैया जाना लोग, है। भैया लोग सुनते जाना, घर की हकीकत यहाँ वहाँ कर रही। नमक मिर्ची तेज हो तो इच्छा पूछ लेना कि क्या बात है, सादा हो अच्छा। गया। तेरे बस की कुछ ना है, तू रहने दे। अच्छा, अब तू रहन दो, मेरे को ज्यादा मत चढ़ाओ। मैं भी देखो अब घूमने जाऊंगी और फिर आके तुम लोगों को चिढ़ाऊंगी। देखते हैं। बड़ी आई चिढ़ाने वाली। प्रीति, हमारा तो प्रोग्राम भी बना हुआ है पहले से। चलो चलते हैं, टाइम न्यू ईयर पे कहाँ जा रहे हैं? चलो चलते हैं, बताइए इनको। और वह तीनों सखियां सेठानी जी को चिढ़ाती हैं और चली जाती हैं। और जब कोई किसी को चिढ़ाता है और वो चला जाता है, अब सेठानी जी गुस्से में लाल पीली, आने दो सेठ जी को। आने दो आज सेठ को, आज मैं भी उनसे झगड़ दूंगी, मुझे भी कहीं ना कहीं लेके जाएंगे। आने दो सेठ को। सेठ जी आ जाओ। और सेठ जी उसी समय सेठ जी मंदिर से वापस लौटकर घर आ गए। भाग्यवान, भाग्यवान, कहाँ हो? आ गया? हाँ, हाँ जी, बोलो ना। खाना परोसो भाग्यवान, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। खाना? खाना तो आज मैंने बनाया ही नहीं। क्यों, क्या हो गया भाग्यवान? तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस मैं आपसे नाराज हूँ, आप मुझे कहीं घुमाने ही नहीं ले जाते। क्यों, मैंने आपको अभी समय शिखर जी की यात्रा कराई थी, कुंडलपुर की यात्रा कराई थी, शिखर जी की वो सोनागिर की यात्रा कराई। दर्शन 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 के अलावा भी कहीं घुमाने ले जाओ, पहाड़ों पे, समुंदर में, कहीं तो लेके जाओ। हाँ हाँ, और सेठ जी कहने लगते हैं, हाँ हाँ भाग्यवान, मैं जरूर चलूंगा। सेठानी जी आप तो बोलो। और सेठानी कहने लगती हैं
कि नहीं सेठ जी, पहले वादा कीजिए कि आप हमें घुमाने ले चलेंगे। पहले हाँ वादा भाग्यवान, कीजिए कि आप मैं हमें घुमाने लेके जाएंगे, तभी मैं आपको भोजन परोसूंगी। ठीक है भाग्यवान, मैं वादा करता हूँ। आज ही जाना है मुझे। मैं इसके बारे में सोचता हूँ। आज ही जाना है। ठीक है, आज चलेंगे, कल चलेंगे कल। तभी सेठ जी से ठीक है, कहते हैं कि बैठिए। बैठिए आप, भोजन मैं कीजिए। भोजन लेकर आती हूँ। और सेठ जी बैठ जाते हैं। और बहुत सुंदर थाल लगाकर लेकर आती हैं सेठानी। पास में खड़ी होकर हवा करती हैं। ऐसे ही खिलाना चाहिए अपने पतियों को, भोजन ऐसे ही खिलाया करो। पास में खड़े होकर पल्लू से हवा। ये तभी सेठ जी कहने लगते हैं कि वाह। क्या कहते हैं सेठ जी? ठीक है भाग्यवान, मैं अभी बाजार होकर आता हूँ। जब तक आप अपनी तैयारी जब करो। तक आप अपनी तैयारी करें। ठीक है। और वह मुझे घुमाने ले जाएंगे और आवाज लगाने लगती हैं अपनी सखियों को। सखियों, ओ सखियों, अरे रीना, ओ प्रीति, बड़ी कह रही थी कि घूम कर आई हूँ, घूम कर आ जाओ जरा। बात है, बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। हाँ, बड़ी इतरा रही थी ना कि हम तो यहाँ गए वहाँ गए और मेरे पति तो मुझे खाली दर्शन कराने ले जाते हैं। अब देखो जरा, मैं भी घूमने जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ कुल्लू, मनाली, ओ। शिमला। आए होए, कैसे इतरा रही है? और क्या, अभी तो मौका मिला है इतराने का, वरना तुम तो मुझे चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अरे जा, जब जाएगी तब देखेंगे, तू चल यहाँ से। हाँ हाँ, देख लेना। और कहने लगती है कि चलो सखियों, मेरी तैयारी तो करा दो। चलो सखियों, मेरी तैयारी तो करा दो जाने की। क्यों, तेको आती नहीं करनी? नहीं, मैं पहली बार जा रही प्रीति हूँ ना। बेचारी को पता नहीं होगा ना कैसे कैसे कपड़े रखने हैं वहाँ जाने के लिए। इसको बताइयो नहीं कि ड्रेसेस रखनी होती है, जीन्स रखनी होती है, शॉर्ट्स रखनी होती है। हाँ हाँ, हम नहीं बताएंगे इसको। साड़ी पहने की वहाँ जाके मजे आएंगे। अरे भैया, सेठानी जी साड़ी पहनती है, सेठ जी धोती दुपट्टा, जीन्स टी शर्ट टॉप मिट्टी नहीं पहनती। सेठानी जी क्या क्या रखना है हमें बता दो, हम बता देंगे सखियों को। देखो, मेरा सारा सामान ते कपड़े बच्चों के मैंने रख लिए हैं। हाँ। अब ऐसा करो, तुम एक लोटा, रस्सी, छलना, ये तीनों चीजें पैक करवा दो, रखवा दो। क्या करेगी वहाँ पे छलने का? अरे सुनो सुनो, इधर आओ, इधर आओ। बिस्लेरी की बोतल छान के पिएगी? अरे नहीं, पता ये क्या करेंगी? सेठ जी के मुंह में छन्ना डाला, रस्सी लपेटी और मैं टांग चुप दिया। कर। क्या बोल रहा है तू? अरे मतलब रस्सी, अरे काहे के लिए चाहिए? तुझे पता है ना, सेठ जी पानी छना हुआ वो पीते हैं, तो उसके लिए चाहिए मुझको। अरे सेठानी जी, उसमें कोई हाथी घोड़े थोड़ी गिरते हैं, पानी तो पानी होता है। अरे उनका नियम है, तुझे पता नहीं? तू इतने सालों से यहाँ काम कर रहा है। अच्छा अच्छा, नियम है, ठीक है सेठानी जी। अच्छा ये बताओ, कपड़े कितने रखने हैं? आपके कितने रखने हैं, बच्चे के कितने रखने, और सेठ जी के? अरे अरे वासुमती, सब कुछ यही कर लेगा तो हमें क्यों बुलाया तूने? ऐसा करो, मेरे तो 20 जोड़ी, सेठ जी के नहीं, बच्चों के 10 जोड़ी और सेठ जी के 2 जोड़ी रख दो, उन्हें तो ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। घूमने जा रही हो या बिस्तरे जा रही हो? अरे अब जा रही हूँ तो जरा पूरा घूम के ही आऊंगी ना। अच्छा, मतलब कपड़े ही बदलती रहेगी, घूमेगी नहीं। अरे सेठानी जी, एक बात समझ में नहीं आई। पूछो। तुम्हारे 20 जोड़ी, बच्चे के 10 जोड़ी, पर सेठ जी की 2 जोड़ी क्यों? अरे
अरे सेठ जी तो धोती दुपट्टा पहनते हैं, एक धोऊंगी एक पहना दूंगी, एक धोऊंगी एक पहना दूंगी। और आप 20 जोड़ी? बिल्कुल, पहली बार जा रही हूँ ना। वो तो 20 जोड़ी कहा तभी समझ में आ गया। ठीक है सेठानी जी, मैं सारी तैयारी कर दूंगा। आओ सखियों, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, चलो। और जब तैयारी कर देते हैं, नमो सिद्धड़म नमो रेंदड़म 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 नमो सिद्धड़म। कहाँ भागे जा रहे हो? अरे मित्र, आप कहाँ जा रहे हो सच बच के? मैं तो कल घूमने जा रहा था, उसके कपड़े और व्यवस्था करने जा रहा हूँ। घूमने जा रहे हो? हाँ। कहाँ जा रहे हो? कुल्लू मनाली। अरे मित्र, कहाँ कुल्लू मनाली जा रहे हो आप? हमारे नगर में विधान चल रहा है। अच्छा। हाँ, और धीरज भैया करा रहे हैं विधान। अच्छा जी। कल संपन्न होने वाला है, मैं वहीं जा रहा हूँ पूजा अर्चना करने के लिए। ठीक है। घूमने में क्या रखा है, घूमना फिरना तो बाद में हो जाएगा। चलो विधान में चलते, सम्मिलित होते हैं। हाँ, मैं भी सोचता हूँ। अच्छे अच्छे प्रवचन होते हैं, ठीक है ना? ठीक है। आप चलोगे मेरे साथ या नहीं चलोगे? मैं भी आ रहा हूँ। हाँ, तुम मेरे पीछे आ जाओ, मैं चलता हूँ। ठीक है। ठीक है, मुझे समय हो रहा है। ठीक है। और वह मित्र कहकर एक तरफ तो आपकी पूजा चल रही है, एक तरफ में सेठानी को हाँ कह दिया। अब मैं कहाँ जाऊं, कैसे धर्म संकट में मुझे डाल दिया भगवान। चलो, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं सबसे पहले आपकी पूजा में बैठूंगा, उसके बाद कहीं घूमने जाऊंगा। घर की ओर चल देते हैं सेठ जी। यहाँ सेठानी जी पूरी। ओ रामू, जरा मेरा बैग तो ले आ। आया सेठानी जी। सेठानी जी बैग आ गया। हाँ हाँ, लाओ, यहाँ रख दो इसको। कहाँ? यहाँ पे रख दो। अरे सेठानी जी भारी बहुत है। हाँ, तो 20 भारी जोड़ी तो- साड़ी रख। सेठानी जी, हाँ। थक गया बैग लाने में। अच्छा, तू बैग लाने में थक गया? सेठानी जी, दिन भर काम करूंगा, इतना भारी बैग उठाऊंगा तो क्या होगा, थक जाऊंगा नहीं। सेठानी जी, हाँ, एक बोल। काम करो, हाँ। मुझे भी साथ में ले चलो। मुझे भी ये ले चलो। तू क्या करेगा वहाँ जाके? जैसा ये बैग उठाया वैसा मैं सामान उठा लूंगा। वहाँ पे बहुत मिल जाएंगे सामान उठाने के लिए। तू यहाँ घर संभाल मेरा। हे भगवान, सेठानी जी ले चलो ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेठ जी, ऐसा कर, तू बाग से फूल तोड़ के लेके आ। हैं? फूल? अभी पहले घर का काम कर लूं, फिर तोड़ लाऊंगा। सेठानी जी, अरे सेठ जी आ रहे। सेठ जी से मत कहना कि मैंने कहा है आपसे। और सेठ जी भाग्यवान। अरे सेठ जी देखो, आपको देखो, मैंने सारी तैयारी कर ली है। देख, मैंने सारी तैयारी कर ली है। अरे भाग्यवान, मेरी बात तो सुनो। कि तभी सेठानी कहती है कि सेठ जी मैंने सारी तैयारी कर ली, मैंने अपने कपड़े रख लिए, बच्चों के कपड़े रख लिए, आपके धोती दुपट्टा लोटा चन्ना रस्सी सब रख लिया। सेठ जी अब शाम को चल रहे हैं ना। सुनो भाग्यवान, सुनो भाग्यवान, हमारे नगर में समोसरण विधान जो धीरज भैया के सानिध्य में हो रहा है, मेरा मन है कि कल उसका समापन हो जाएगा और मैं उसके अंदर बैठकर भक्ति भाव से अर्चना करूंगा। सेठानी कहने लगती है कि हे भगवान, हे भगवान, फिर वही पूजा, मेरा प्रोग्राम कैंसिल। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे लेकर जाएंगे। आपके वादे का क्या हुआ?
सुनो भगवान, सर्वप्रथम मैं जिनेंद्र देव की भक्ति करूंगा, उसके बाद तो मैं घुमाने ले चलूंगा। सेठानी बड़ी दुखी हो जाती है। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। सच कह रही थी मेरी सखियां कि ये कहीं नहीं लेके जाएंगे। चलो भगवान, जिन मंदिर चलते हैं। तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं कहीं नहीं जाने वाली। और सेठ जी जिन मंदिर की ओर निकल जाते हैं। सेठानी जी कहाँ जा रही हो? ए सेठानी जी, नहीं ले जाओ मुझे। सेठानी जी, दिल के अरमा पूजा में सब बह गए, दिल के अरमा पूजा में सब बह गए। सेठ जी पूजा को करने चले गए, दिल के अरमा पूजा में सब बह गए। चुप कर। अरे मैं तो भजन सुना रहा था आपको सेठानी जी। मैंने कहा था मुझे ले चलो, मैं सेठ जी से सिफारिश लगा देता। ये सब किया धरा तेरा ही है। अरे अब मैंने क्या कर दिया सेठानी जी? सखिया देखो, वो सखिया आ रही है, वो आ रही है। सेठानी जी, इसको कहाँ रख दूं? मेरे सर पे रख दे। लो सेठानी जी। अरे 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 अरे, क्या हुआ? मेरे सर पे रखेगा तू इसे? अरे सेठानी जी, आपने कहा सर पे रख दो, तो इसको अंदर ले जाऊं? हाँ, ले तो जा। जाना तो है नहीं। हाँ ले जा ले जा ले जा। रेलगाड़ी पंचर हो गई। क्या हुआ सखी, गई नहीं तू अभी तक? अरे हमें तो पता था ये कहीं नहीं जाएगी। अरे हमने तो सोचा तू तभी ट्रेन में सेठानी बैठ गई कहती होगी। हैं, सेठानी कहती हैं, ये और आ गई जले पे नमक छिड़क। ये और आ गई जले पे नमक छिड़कने के लिए, करम जलियां। अरे प्रीति, इसका बड़ा मुंह सा उतरा हुआ है बासुमती का, क्या बात है? सेठ जी तो पूजा में ही लगे रहते हैं। अरे नहीं नहीं, अगली साल जाएंगी हमारी सेठानी, चिंता मत सेठ जी करो। तो पूजा में ही लगे रहते हैं। क्या हुआ बासुमती, कुल्लू मनाली नहीं गई तू? बोलो। बर्फ ज्यादा होगी, रास्ते बंद हो गए होंगे। 20 जोड़ी कपड़े रखे थे। अरे अभी टेलर ने दिए नहीं होंगे सील के, अभी आएगी। अरे चल चल चुप कर, अभी नहीं गई तो बाद में चली जाऊंगी। अरे मैं बढ़िया कौन ही सा अभी मर रही हूँ। ओए होए मर रही हूँ, फिर तेरे को तो कहाँ कहाँ जाना था, कब कब जाएगी तू? अरे जब जाऊंगी ना सासों का पूरा क्या शेड्यूल तुझे व्हाट्सएप पे भरोसा। भेज दूंगी। बुढ़ापे में सेठानी। जाएगी क्या? सेठानी जी, सासों का क्या भरोसा, सासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जा। जैसे आप रुक गई, जा नहीं थी ना घूमने, रुक गई। दीपक से कह देती हूँ, वही ले जाएगा तुझे। कहाँ पंकज के बस की है कुछ? चल चल, मैं क्यों जाऊंगी दीपक के बस साथ। वो तो दुकान पे नीचे बैठा हुआ, वो फोटो एल्बम यही करता रहता है। बस की उसके कुछ बड़ी रीस कर रही थी। है दीपक से कहूँ चलेगी? अच्छा अच्छा ठीक है, चुप करो, जाओ तुम अपने घरों को। देखो यूरोप ले चलेंगे। बड़ी इतरा रही थी। अरे इसको अटैची में बंद करके ले चलेंगे। बड़ी इतरा रही थी। इतनी बड़ी अटैची कहाँ से लाऊंगी? पोटली बना के ले जाएंगे इसकी। हो ले जा रहे हैं, ये क्या कम बड़ी बात है? सेठानी जी, ये तो तुम्हारा पूरा कचरा कचरा कर दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ तुम अपने घरों को। हाँ तुम तो जाएंगे, चल प्रीति, पार्टी करेंगे हम तो। इसको रहने दे, पूजा वूजा ये वो छोड़ना। ठीक है, जाओ देवियों जाओ। हमारी सेठानी जी को चिढ़ा के देखो कैसा आग लगा के जा रही हैं। आने दो सेठ जी को, चिंता मत करो, पर मुझे ले चलना। तू चुप नहीं करेगा क्या? मुझे ले चलना, मुझे ले चलना। अरे मैं तो चली जाऊं। अरे सेठानी जी, अगर तुम मुझे ले चलती तो सेठ जी शायद मान जाते,
अच्छा अगली बार तुझे ही ले जाऊंगी, क्या पता तेरे भाग से ही चली जाऊं। हाँ जा, अब जाके फूल तोड़ के लेके आ। अरे अब काय के फूल? फूल अरे तो मैं अपने बालों में लगाऊंगी, तू जा और लेके आ। अच्छा, किसी को शक नहीं हो, सबको यही लगे कि सेठानी घूमने जा रही हैं। हाँ काफी समझदार होता जा रहा है तू। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ फूल तोड़ने। ओ बच्चा, बच्चा कहाँ गया? बच्चा बच्चा तुम्हारा है, तुम्हें पता होगा। इधर आ जा बेटा, आ जा। माँ मैं भी जाऊँ बाद में। हैं? तू भी जाएगा? हाँ है? हाँ। अरे नहीं बेटा, तू कहाँ जाएगा? इतनी कंकड़ पत्थर चुप जाएंगे तेरे को। नहीं नहीं माँ, मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा जाऊँगा। अच्छा रामू, इसे ले जा, पर ध्यान रखियो इसका जरा, कहीं इसके पैर में कंकड़ पत्थर ना चुप जाए, धूप ना लग जाए। ये मेरा लाल है। ये तुम्हारा लाल है तो मैं भी किसी का लाल पीला नीला हूँ। ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है? नहीं हो रही? ठीक है सेठानी जी, आप जाओ, अब मैं बाग में जा रहा हूँ। हर जंगल जंगल जाएंगे, फूल तोड़ कर लाएंगे, जंगल जंगल जाएंगे, फूल तोड़ कर लाएंगे, लाल पीले हरे गुलाबी सारे फूल लाएंगे। जंगल जंगल जाएंगे, फूल तोड़ कर लाएंगे, जंगल जंगल जाएंगे, फूल तोड़ कर लाएंगे, लाल पीले हरे गुलाबी सारे फूल लाएंगे। देखो जंगल तक आ गए। अरे कितना वजन है, उतर जा, अब तेरी माँ नहीं है। सुन, आई भागता बहुत है, साथ में चलना, इधर उधर मत भागना, जितना जहाँ बैठा दो वहीं बैठना, ठीक है? हाँ चलो। अरे जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, बाग में देखो। आगे सुनो, अब सुन, इधर। अरे इधर आ। अरे कहाँ जा रहा है? जेब में से हाथ निकाल। पैसे ऐसे रखे, सेठानी ने दिए थे? नहीं दिए? आजा, इधर बैठ जा। ठीक, फिर हाथ डाल लिए। सुनो, मैं जा रहा हूं अंदर बाग में फूल तोड़ने, ठीक है? इधर से हिलना नहीं, यहीं बैठना है, समझ गए? अगर इधर से हिला और तुझे मैंने पेड़ पे लटका दिया, मम्मी को मत बोलना है? क्या हुआ? नहीं करना? चल भैया, तुझे घर छोड़ आऊं माँ के पास। अरे सेठानी जी, ओ सेठानी जी, ओ सेठानी जी। हाँ रामू, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा है? तू बाग में से वापस आ गया, फूल नहीं लाया? अरे ये तुम्हारा फूल है, माँ मुरझाने लगा तो मैंने कहा चलो घर छोड़ आते हैं। अरे क्या हुआ इसे? लेटाओ या तो सही सलामत खड़ा है। चल रहा है बाग में हैं? चल, कोई बात नहीं, और धीरे धीरे बालक बड़ा हो गया 1 मिनट में। अरे अभी एक बात बता, अभी तू इतना सा था, अब ये खंबे के जैसे कैसे हो गया? अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अच्छा, हम भी आपके साथ फूल तोड़ने जाएंगे। अरे तू तो खुद एक ब्लेडी फूल है, तू क्या फूल तोड़ेगा? नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगा, माँ से पूछ लेता हूँ। आप पूछो। माँ, माँ, लाल बोल
हमें भी लामू काका के साथ फूल तोड़ने जाना है। अरे बेटा तू कहाँ जाएगा? वहाँ बाग में कंकड़ पत्थर होंगे, धूप होगी, तू अरे कहाँ इसको जाएगा? तो निकाल ले। माँ देखो ये लामू ताता। रामू काका, रामू काका मत मारो बच्चे को, मार छोटा का बच्चा रहा हूँ है। सेठानी जी, ये जब से अंगूठा चूस चूस के पतला कर दिया। चल तू भी चला जा, लेकिन शैतानी मत करना। हाँ माँ तो इतनी अच्छी है, हमारी माँ बहुत अच्छी है। हाँ चलो लामू ताता। अरे मैं तुझे नहीं बिठा पाऊंगा। अरे तो हाथ तो पकड़ लो। चल भैया। ओ जंगल जंगल जाएंगे फूल तोड़ कर लाएंगे, जंगल जंगल जाएंगे फूल तोड़ कर लाएंगे, लाल पीले हरे गुलाबी सारे फूल लाएंगे। इधर बैठ जा। लामू ताता क्या हुआ? हमें भी आपके साथ जाना है। जाना है? हाँ। अब देख, ना तो इधर सेठ जी हैं और ना सेठानी है। ठीक, जो कुछ है रामू काका है, यहाँ से हिलना नहीं। मैं आपकी शिकायत कर दूंगा। अरे नहीं बेटा, क्यों शिकायत कर देगा? एक काम कर, तू यहीं बैठ, मैं यूं गया और फूल तोड़ कर आया। लामू ताता जल्दी आना। अरे जल्दी आऊंगा। चलो भैया, जाता हूँ। कैसा कैसा क्या पता कहाँ सेठानी को इसको मिर्ची खिलाओ तब अकल ठिकाने आएगी। और वह सोचने लगता है कि क्यों ना जब तक रामू काका आते हैं, इस फूल को, कितना सुंदर फूल लग रहा है, क्यों ना इसको तोड़ लूं। और वह गमले के पास बढ़ता है और अरे ये आवाज कैसी? अरे ये आवाज, अरे रोहित, 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 ये भगवान, ये क्या? लगता है इसको काले सर्प ने डस लिया। हे भगवान, अब मैं सेठानी को क्या कहूंगा? क्या कहूंगा सेठानी को? क्या कहूंगा मैं सेठानी को कि तुम्हारे बेटे का मैंने ध्यान नहीं रखा? कैसे उनके सामने जाऊंगा? सेठानी ने तो कहा था कि मेरे बेटे का ध्यान रखना। चलो, क्यों ना मैं सेठानी को यहीं बुला के लाता हूँ। चलिए बाग में, जल्दी चलिए। सेठानी जी, अरे हुआ क्या? कुछ तो बता। सेठानी जी देखिए। अरे क्या हुआ इसे? बुखार आया है क्या? नहीं सेठानी जी, बुखार नहीं आया। तो फिर? मैं यहाँ पर इसको बिठा के गया था और जब चीखने की आवाज आई तो मैं जैसे ही दौड़ता हुआ आया तो ये यहाँ पर लेटा हुआ था सेठानी जी। इसके पास से काला सर्प गुजर रहा था सेठानी जी। काला सर्प? इसको काले सर्प ने डस लिया सेठानी। नहीं, ये क्या कह रहा है तू? मेरे लाल, ये तुझे क्या हो गया? उठो, उठो, उठ जाओ। मैं क्या करूंगी तेरे बिना? मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? उठो। अरे तू क्या कर रहा है? वैद्य जी को बुला के ला, सेठ जी को बुला के ला। अभी जाता हूँ सेठ जी के पास। अरे सेठ जी, अरे सेठ जी उठो। सेठ जी, अरे तुम्हारे बेटे को सर्प ने डस लिया सेठ जी। ये भगवान, ये तो पत्थर की मूर्त बनकर बैठे हुए हैं। अरे सेठ जी सुनो, अरे तुम्हारे बेटे को सर्प ने डस लिया। हे भगवान,
सेठानी जी, हाँ रामू, क्या हुआ? मैंने सेठ नहीं आए? मैंने सेठ जी को बहुत हिलाया, बहुत जोर जोर से आवाज लगाई, पर वो तो अपने ध्यान में लीन है। ओहो, इनका ध्यान पूजा पाठ। अब मैं क्या करूं, क्या करूं मेरे लाल? तू उठ ही जा तू वैद्य जी को बुला के ला रामू जल्दी से। हाँ, अभी जाता हूँ। बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले। अरे बेद जी, आइए बेद जी, आइए बेद जी। देखिए बेद जी, देखिए हमारे सेठानी के बेटे को आखिर हो के आ गया। देखिए बेद जी। अरे रामू काका, हाँ, धैर्य रखिए। अरे अब मैं आ गया हूँ। अरे धैर्य कहाँ से रखूं, पूरा बदन नीला पड़ता जा रहा है। देखिए आखिर हुआ क्या है? बेद जी, मैं जब बाग में फूल तोड़ने गया तो चीखने की आवाज आई। जैसे दौड़ता दौड़ता वहां पर गया तो एक काला सर्प इसके पास से जा रहा था। मुझे तो लगता है उसे काले सर्प ने डस लिया। देखता हूँ रामू काका। हाँ, देखो मैं बेद जी, अभी देखता हूँ। देखिए बेद जी, देखिए। ये क्या रामू काका? हाँ बेद जी। बहुत समय हो गया है। क्या? हाँ, और काले नाग का जहर हाँ। इनके संपूर्ण शरीर में फैल चुका है। अरे बेद अब जी, हमारे पास ऐसी कोई औषधि नहीं है जिससे ये ठीक हो सके। अरे बेद जी, आप तो नगर के सबसे वरिष्ठ वैद्य कहलाते हैं। आप अगर जरा से भी औषधि दे देंगे तो सेठानी का बेटा ठीक हो जाएगा। रामू काका, ऐसी हमारे पास कोई औषधि नहीं है जिससे ये ठीक हो सके। काले नाग का जहर इसके संपूर्ण खून में फैल चुका है। अरे बेद जी, कोई तो उपाय होगा। एक ही बेटा है सेठानी का, अगर वो ही चला गया तो किससे अपना बेटा कहेंगे ये? कोई तो उपाय होगा। रामू काका, इसके लिए हमारे पास कोई ऐसी औषधि नहीं है। अब तो सिर्फ ऊपर वाला ही मालिक है। इसको दवा की नहीं, दुआ की आवश्यकता है। इसको तो बस ऊपर वाला ही बचा सकता है। अरे बेद जी, और कोई औषधि नहीं है? मेरे पास यदि कोई औषधि होती तो मैं अवश्य इसको देता और ये ठीक हो जाता, लेकिन संपूर्ण खून में ये जहर फैल गया है और इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बस ऊपर वाला ही मालिक है। मुझे क्षमा करें, मैं तो जा रहा हूँ। क्या कहा वैद्य जी ने रामू? सेठानी जी, वैद्य जी तो कह कर चले गए कि अगर वो इसका इलाज नहीं कर सकते तो इस नगर में कोई भी डॉक्टर, वैद्य, हकीम इसका इलाज नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हो रामू? क्योंकि पूरे शरीर में उस काले सर्प का जहर फैल चुका है। मैंने कहा कोई तो उपाय होगा। बोले अगर कोई बचा सकता है तो प्रभु की भक्ति। चलो फिर इसे उठाओ, इसे सेठ जी के पास ही लेकर चलते हैं। और वह सेठानी अपने रामू काका के साथ सेठ जी के पास पहुंचती है और वह बालक को सेठ जी के सामने लिटाकर सेठ जी के पास हिलाने लगती है, डुलाने लगती है, कहने लगती है, चीखने लगती है। सेठ जी उठो, उठो सेठ जी, देखो हमारे पुत्र को क्या हो गया है। सेठ जी देखिए, वो पूरा नीला पड़ गया है। उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? देखो सेठ जी, उठो 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 सेठ
सेठानी बहुत चिल्लाती है, बहुत कहती है कि सेठ जी, अरे एक ही बेटा है हमारा, अगर वही नहीं रहा तो किस काम की तुम्हारी ये पूजा, किस काम की तुम्हारी ये भक्ति। गुस्से में कहने लगती है कि सेठ जी, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो धिक्कार है तुम्हारी पूजा पर। अरे हमारे बुढ़ापे का सहारा एक ही तो है, आज वह मौत की गोद में सोया हुआ है और तुम्हें ये पूजा की पड़ रही है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो तुम्हारी ये पूजा झूठी, तुम्हारी भक्ति झूठी और तुम्हारे ये पत्थर के भगवान भी झूठे। इतना सुनते ही सेठ जी अपने उस पूजा को पूर्ण करते हैं, खड़े हो जाते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जिनेंद्र देव की प्रतिमा को निहार, मात्र 2 मिनट का और है माता जी, 2 मिनट से ज्यादा नहीं चलेगा, है ना। प्रतिमा को निहारने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हे त्रिलोकीनाथ, हे दीनानाथ, मेरी पूजा में, मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई या मुझसे कोई त्रुटि हो गई। हे परमपिता, आप तो बड़े दयालु हैं। हे नाथ, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे बेटे को जीवित कर दो, बस मैं तो ये चाहता हूं कोई मुझसे कुछ भी कह ले, कैसा भी बुरा भला बोल ले, ये मैं सहन कर लूंगा। हे प्रभु, कोई आपके नाम को लेकर बुरा भला कहे तो ये तो मुझे डूब के मरने जैसी बात हो गई, मैं नहीं सुन सकता दीनानाथ। हे प्रभु, आज कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि जिससे इस भक्त की लाज रह जाए। उसी समय सेठ धनंजय विषहरण स्तोत्र की रचना करते हैं। जैसे मुनि मानतुंग ने भक्तांबर स्तोत्र की रचना की थी, एक एक काव्य पढ़ते गए और एक एक ताला खुलता गया, ऐसे ही सेठ धनंजय ने विषहरण स्तोत्र की रचना की और एक एक काव्य, एक एक छंद पढ़ते गए और अपने बेटे के ऊपर वह जल छिड़कते गए। एक एक छंद पढ़ते गए विषहरण स्तोत्र की और जल छिड़कते गए, छिड़कते गए। बेटा धीरे धीरे ऐसे उठता है, ऐसे उठता है जैसे नींद से बालक जाग रहा हो, ऐसे उठ जाता है जैसे नींद से सोया हुआ बालक जाग उठता है। कहने लगता है कि हे माँ, मैं ये कहाँ आ गया? अरे मैं तो रामू काका के साथ जंगल गया था, बाग में गया था फूल तोड़ने। तभी माँ कहने लगती है कि बेटा कुछ नहीं। तभी सेठानी आती है और कहती है, सेठ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे भगवान, अगर तुम्हें क्षमा मांगना ही है तो त्रिलोकीनाथ से मांगो। तभी सेठानी कहने लगती है कि हे प्रभु, हे प्रभु, मैं अपनी ममता के मोह में आकर ना जाने क्या क्या बोल गई, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। हे प्रभु, मैं आज से कहीं घूमने नहीं जाऊंगी, जहां भी जाऊंगी जिन मंदिर और तीर्थ क्षेत्रों पर ही जाऊंगी। आपकी लीला अपरंपार है, इसीलिए आप जगत पिता कहलाते हैं। और सेठानी कहने लगती है कि हे त्रिलोकीनाथ, हे भगवान, मैं अगर घूमने जाऊंगी तो ऐसी जगह जाऊंगी कि जहां आपके दर्शन हो, क्योंकि आपसे बड़ा
इस संसार